9 महीने के बाद होता है। 9 महीने तक माता पिता इंतजार करते हैं, दादा दादी इंतजार करते हैं, नाना नानी इंतजार करते हैं, घर के लोग इंतजार करते हैं। 9 माह तक गर्भस्थ बच्चे का इंतजार किया जाता है कि गर्भ में जो बच्चा है वो जन्म लेगा, समय लगेगा। गर्भस्थ बच्चा 9 महीने तक गर्भ में रहता है, तब जन्म लेता है, इंतजार किया जाता है। थोड़ा इंतजार कर 9 माह और 9 महीने तक जब वो इंतजार कर रहा है, 9 महीने तक जब वो गर्भस्थ में इंतजार कर रहे हैं कि जन्म लेगा जन्म लेगा, उसी तरह एक बच्चा भी जन्म लेने में 9 महीने लगा देता है। आप शिव जी के मंदिर में जाकर 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करो, आप शंकर जी की आराधना करना प्रारंभ करो, आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलना प्रारंभ करो, आप शिव पर पूर्ण भरोसा रखना, पूर्ण विश्वास रखना प्रारंभ करो, तो 9 महीना तो नहीं, विश्वास से कहता हूं 3 महीने में मेरा बाबा तुम्हारा भंडार भरना प्रारंभ करेगा, निश्चित है। आप करो तो। और शंभु शरणे पड़े मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी दर्शन। ओ शंभु शरणे पड़े मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी दर्शन। आप विश्वास के साथ उसके पास जाओ तो थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। कई लोगों की तो आदत रहती है आज जल चढ़ाया और भगवान से कह कल मेरा ये काम कर देना। भगवान भी मन में सोचे आई कब से। बोलो तो राजा छत्तीसगढ़ वालों, धान की फसल लगाओगे थोड़ा समय तो लगेगा ना। अरे बोलो तो जम के गेहूं लगाओगे तो भी समय लगेगा, सोयाबीन लगाओगे तो भी समय लगेगा, मक्का बोओगे तो भी थोड़ा समय लगेगा। तो थोड़ा भक्ति का बीज तुम्हारे भीतर उत्पन्न करा है, तुमने अभी अभी शिव जी को 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करा है, थोड़ा इंतजार तो करो। फसल भी आती है तो थोड़ा इंतरी बांट देता है, कोई पानी बांट देता है, कोई बिस्कुट बांट देता है, कोई अपने घर से आया दिवाली पर तो खूब सारा गुजिया पपड़िया लेकर आया। और तुम छत्तीसगढ़ वालों तुम भी बस से आए होगे ना, तो कुछ ना कुछ बांध के जरूर लाए होगे, पक्का है हो। तो सब अपने अपने साथ में कुछ ना कुछ लेकर आए, बांट दिए, खिलाया। अब इनको भी नहीं मालूम था कि बाबा 5 पंडाल में कथा सुन लिए और दिल से अगर बाबा से मांग लिए तो क्या बाबा ने कथा दे दी, और बाबा ने कथा भी करा दी, और ऐसी शान से कराई कि सारा गुजरात देख, सूरत देख। विश्वास। और ये दामोदर प्रसाद जी आपका भी विश्वास है। कितनी अड़चने आई पर बाबा ने आपका हाथ नहीं छोड़ा। आखिरी में बाबा ने जान लिया कि नहीं हो पा रहा, तो अपने घर में आ, ये तेरा घर है, इस घर के अंदर बैठ कर कथा करवा, श्रवण करवा। ये विश्वास। कोई जल्दी बनता है, जम के बोलो जरा, जितने पीछे वाले भी, कोई जल्दी बनता है, कोई लेट बनता है। शिव को जल चढ़ाने वाला एक दिन सेठ जरूर बनता है, और वो बनाता है, शिव छोड़ता नहीं। काका राजा रावण, कंस, हिरण्यकशिपु जैसे ना जाने कितने अंधकासुर जैसे, ना जाने कितने तारकासुर जैसे, ना जाने कितने कितने असुर भगवान शंकर की भक्ति कर कर आखिरी में शिव धाम को चले गए। शिव उसको संभाल लेता है, शिव उसको संभाल। कैसे भी हो शिवालय जाओ, कैसे भी हो शिव के मंदिर जाओ, तुम कैसे भी हो, क्या कर रहे हो, शंकर के द्वार जाओ। अभी इससे पहले कथा थी, कहाँ पर थी? इससे पहले कहाँ थे? शिरडी में। शिरडी में एक पत्र आया था, शायद वो मछली बेचती थी शिरडी में। ओ
गोगर्धनी त्रिकालदर्शी कैलाशी विनाशी भगवान शंकर की पवित्र कथा कह रही है। शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही है, शिव तत्व कह रहा है, शंकर की कथा कर रही है। बाबा देवादिदेव महादेव देवराज का कथा का प्रसंग कैसा भी है देवराज, पर उसने शिव के मंदिर में जाकर भगवान शंकर की पवित्र शिव महापुराण की कथा को श्रवण कर कर अपने जीवन को संवार लिया, अपने जीवन को सुधार लिया। आज 25 तारीख से ये कथा 29 तारीख तक चलेगी। आज तो कथा का समय 1 बजे से 4 बजे तक रहा है, पर कल से जो कथा का समय है वो 2 बजे से 5 बजे तक, रोज प्रतिदिन 2 से 5 रहे। कैसे भी हो आप भगवान देवादिदेव महादेव को समर्पित रहो, जैसे भी। चाहे गलत कर्म भी हो गया, कुछ भी गलत करते भी हो गया, तो भी भगवान शिव को, भगवान शंकर को, भगवान देवादिदेव महादेव के प्रति आपका समर्पण भाव हो। उसने शंकर जी का नाम लिया क्या? कुछ नहीं। क्या दिया उसने शिव? क्या प्रदान करा उसने शंकर भगवान? और बिना दिए तो कुछ मिल नहीं सकता, ये निश्चित। बिना दिए तो कुछ भी नहीं मिलेगा। एक राजा के मन में आया कि लोग मरने के बाद कब्र के अंदर होता क्या है। जब व्यक्ति मर जाता है तो कब्र के अंदर रहता है, तो आखिर होता क्या है मुझे मालूम करना है। राजा ने अपने नगर में सूचना पहुंचाई, पूरे नगर में, नगर के आसपास में सूचना करी, जो व्यक्ति मुझे बताएगा कि कब्र के अंदर मरने के बाद क्या होता है, तो मैं उसको मुंह मांगा इनाम दूंगा। अब राजा में इतनी अकल नहीं थी कि मरा हुआ व्यक्ति वापिस आके बताएगा कैसे कब्र में से निकल करके हुआ क्या है, पर उसने सूचना कर दी, कोई भी व्यक्ति कब्र के अंदर सो जाए और मुझे बाद में आकर बताए कि कब्र के अंदर क्या हुआ। पूरे नगर में सूचना होगी। वहीं पर एक बहुत लोभी व्यक्ति रहता था। उसने मन में सोचा कि राजा कह रहा है कि मुंह मांगा धन, तो मैं उससे 20,000 सोने की मुद्रा मांग लूंगा और मैं बता दूंगा आकर कब्र में होता क्या। तो पत्नी ने समझाया, कैसी बात करते हो, जब तुम कब्र में सो जाओगे, मिट्टी ढल जाएगी तो मर जाओगे, तो फिर बताओगे कैसे। पति बोला कि तू चिंता मत कर, मेरे पास सारी जुगाड़ में सब कुछ कर सकता हूँ, बहुत जोरदार व्यवस्था करके मैं सारा काम कर सकता। तू काहे को चिंता करता, अभी तो देख मैं सारी प्लानिंग करके अभी बताता हूँ। और राजा के पास पहुँच गया और राजा के पास जाकर उसने कहा कि मेरे पास सारी व्यवस्था है, सारी प्लानिंग है मेरे पास में, और मैं कब्र में सोने को तैयार हूँ। नगर के लोगों ने समझाया, पत्नी ने समझाया, रिश्तेदारों ने समझाया, बच्चों ने समझाया, ऐसा मत करो मर जाओगे। उसने कहा नहीं, मैं तो 20,000 सोने की मुद्रा है। राजा ने कहा दिया, तू जा। इतने में वो कंजूस लालची गले में माला पहनकर शहंशाह बनकर जा रहा था। 20,000 सोने की मुद्रा मिलेगी। वहीं पर एक भिखारी आ गया, उसने कहा भैया मरने तो जा रहे हो, थोड़ा सा कुछ दे जाओ। मरने ही तो जा रहे हो, थोड़ा सा कुछ दे जाओ। हाँ, उसने धक्का मार कर कहा दिख नहीं रहा 20,000 मुद्रा मिलने वाली, चल। तो फिर आ गया, भैया कुछ तो दे जाओ। इसको गुस्सा आ गया, नीचे पड़ा था कचरा, पेड़ की पत्तियां, उसने वही सूखी पत्ती उठा के उसके कटोरे में डाल दी, ले जा। और वो भिखारी भिक्षुक चले गया। इसको कब्र के अंदर सुलाया गया।
इसने कब्र के अंदर जिसमें सुलाने वाले थे उसमें पहले से छोटी खिला रहे हो, किसी को बिस्कुट खिला रहे हो, किसी का मुख झूठा करा रहे हो। तुम्हारी जितनी सामर्थ्यता है उसके अनुसार तुमने किसी को अगर अन्न दान करा है वो अन्न दान हमारे सामने आएगा। किसी को समय का दान दिया है वो समय हमारे सामने आएगा। किसी को पानी पिलाया वो पानी हमारे सामने आएगा। कहीं ना कहीं हमारा किया गया सत्कर्म, हमारा पुण्य हमारे सामने आकर खड़ा होता है। वो लालची और वो व्यक्ति, लोभी व्यक्ति, लालची व्यक्ति और वो व्यक्ति जब जा रहा था, एक वृक्ष, उस शमी के पौधे को ना पहचान रहे लोग, उस बेलपत्र के पौधे को ना पहचान रहे लोग। पर एक निवेदन आपसे और है, अगर तुम्हारे गांव में, तुम्हारे नगर में, तुम्हारे शहर में, तुम्हारी कॉलोनी में, तुम्हारी सोसाइटी में शमी का पौधा हो, बेलपत्र का पौधा हो, बड़ का पौधा हो, पीपल का पौधा हो, चाहे आंवले का पौधा हो, किसी भी पौधे में आप कोई भी, जैसे दही चढ़ा देते हो, दूध चढ़ा देते हो या कोई ऐसा इत्र चढ़ा देते हो, निवेदन है आप अपने आसपास के बड़े बड़े पौधे में ये कोई भी चीज़ ना चढ़ाएं। कोई महाराज कितना भी बताए, पर उस पौधे के अंदर आप केवल जल चढ़ाएं, केवल जल। आप उसमें ना दूध चढ़ाएं ना दही चढ़ाएं। क्यों? क्योंकि पौधे में जब दही जाता है तो दही जाने के कारण, इत्र जाने के कारण, तेल जाने के कारण, कोई सामग्री जाने के कारण वो बड़े से बड़ा पौधा सूखने लगता है। हमारा करवत्त निवेदन है आपसे, उस पौधे में जब भी बेलपत्र का पूजन करने जाओ, ना दूध चढ़ाना ना दही चढ़ाना, केवल जल चढ़ाना। आप बड़ के पेड़ की पूजन करने जाओ, केवल जल चढ़ाइए। आप आंवले की पूजन करने जाओ, केवल जल चढ़ाइए। आप शमी के पेड़ की पूजन करने जाओ, केवल जल चढ़ाइए। जल के सिवाय उसके नीचे ना दूध चढ़ाइए ना दही चढ़ाइए, ना उसमें इत्र चढ़ाइए, ना तेल चढ़ाइए, ना कोई सामग्री चढ़ाइए। उसके नीचे केवल जल चढ़ाओ। क्यों? क्योंकि शमी ने स्वयं मंदार से कहा है, हे मंदार, शमी ने मंदार से कहा है, हे मंदार, जब कोई एक जल का पात्र लेकर हम पंच वृक्ष के नीचे आते हैं, जल का भरा हुआ पात्र लेकर आते हैं और जल समर्पित करते हैं, जब वो खाली पात्र हमारे वृक्ष के नीचे से जाता है तो वो खाली नहीं रहता, हम उसे लक्ष्मी से परिपूर्ण कर कर भेज देते हैं। ये शमी कहता है। अब ना जाने तुमको कौन कह देता है कि उसमें दूध चढ़ा दो, उसमें तुम दही चढ़ा दो, उसमें ये चढ़ा दो, उसमें इत्र चढ़ा दो। किसी का कहना मत मानो, आप शिव महापुराण का कहना मानो। एक लोटा जल शमी के वृक्ष के नीचे चढ़ाओ, बेलपत्र के वृक्ष के नीचे चढ़ाओ, चाहे आप बड़ वृक्ष के नीचे चढ़ाओ, चाहे आप आंवले के वृक्ष के नीचे चढ़ाओ, चाहे पीपल के नीचे चढ़ाओ, पर जल चढ़ाओ। इसके सिवा कोई सामग्री। अभी हमने देखा कई लोग, अभी दीपावली के पहले हमने देखा झटका, घर के लोगों ने पूछा, कथा में गई थी सी और कुबरेश्वर धाम, क्या लेके आई? महाराज ने सुनाया तो बहुत कुछ था, पर समझ में नहीं आया करना क्या था। समझो, हमारे देवता का अपमान हम क्यों करें? हमारे देवी देवता को लोग देखकर हंसते हैं। जब ड्राइवर गाड़ी चलाते हैं और पेड़ के किनारे पर जो मूर्तियां रखी रहती है, उनको तो मालूम ही नहीं है कि पेड़ के किनारे मूर्ति रखी है। उनने तो गाड़ी चलाते मुंह में गुटखा भरा हुआ है, तंबाकू भरा हुआ है, पिचकारी मार दी, वो तुम्हारे देवता पर गई। तुम्हारे को बददुआ नहीं लगेगी? तुमको अपशब्द नहीं लगेगा? जरा विचार करिए। इसलिए पेड़ों के नीचे मूर्ति रखना बंद करिए। उस मूर्ति को घर में ही बाल्टी में गलाओ, मिट्टी तैयार करके वो पेड़ के नीचे चढ़ाओ, स्वीकार होगा। हमारी बात का लोगों को बुरा जरूर लगेगा, लग जाए तो फिर भी, वैसे भी हमारी बात का बहुत बुरा लगता है, तो इस बात का भी अगर बुरा लगे तो मैं हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ, क्षमा करिएगा। पर हमारे सनातन धर्म पर कोई उंगली उठाए, हंसे, ये हमें स्वीकार नहीं है, ये हमें स्वीकृत नहीं है महाराज, ये स्वीकृत ही नहीं। शिव तत्व कह रहा, भगवान स्वीकार करें। शमी के वृक्ष के नीचे की मिट्टी और शमी की पत्ती, अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेकर यदि यूरिन से जुड़ा हुआ कोई भी प्रॉब्लम होता है तो नाभि के नीचे गीली कर कर उस मिट्टी को लगाया जाए। 5 मिनट 7 मिनट 5-7 मिनट तो बहुत हो गए, 5 मिनट में आपको उसका फर्क दिख जाएगा। 5 मिनट यूरिन आना प्रारंभ हो जाए। शमी के पत्र में वो बल होता है। शमी के पत्र
हम कईयों से कहते हैं कि अगर आपको लग रहा है कि डॉक्टर बोल रहा है कि कोई बड़ी बीमारी हो रही है, कोई तकलीफ, आपके मन में भी आपको ऐसा लग रहा है कि कहीं मेरे को घुटने ना बदलाना पड़ जाए, कहीं मेरे को ये बीमारी ना हो जाए, आपको ऐसा महसूस हो रहा है, तो आप बेलपत्र के वृक्ष के नीचे थोड़ी देर बैठो, वहां की मिट्टी को अपने शरीर पर थोड़ा सा लगाओ और श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। बेलपत्र पर उसमें सबसे ज्यादा भूमिका है आपकी। आप किस भावों से भगवान को रिझाने के लिए आए, कितने विश्वास के साथ आप बाबा को रिझाने के लिए आए। शिव कथा कर रही है, देवराज नाम का ब्राह्मण शिव के कृपा से, शंकर की कृपा से शिवधाम को जाता है। बिंदुक नाम का ब्राह्मण प्रेत योनि में जो पड़ गया, चंचुला देवी ने भगवान देवादिदेव महादेव से प्रार्थना करी और भगवान ईसर गोरा जी बनकर पधारे हैं। ईसर गो दर्शन कर कर अपने जीवन को कृतार्थ कर। गुरु चरण का केवल दर्शन ही हमारे संपूर्ण जीवन को सुख दे देता। गुरु चरण का केवल दर्शन ही हमारे जीवन को आनंदित कर देता है। आप लोगों को मालूम है अपने घर में गुरु का फोटो क्यों लगाया जाता है? अपने घर में अपन गुरु जी का फोटो क्यों लगाते हैं? कभी किसी से पूछा कि हमारे अपने घर में गुरु जी का फोटो क्यों लगाया जाता है? गुरु का फोटो क्यों लगाना चाहिए? जिसको आप हृदय से गुरु मानते हो, उसका फोटो अपने घर में क्यों लगाते हो? उसका एक कारण है, गुरु दिन रात भगवान शंकर की अविरल भक्ति में डूबा हुआ होता है, भगवान के भजन में डूबा हुआ होता है। उसके भजन करने पर, उसके स्मरण करने पर शिव की दृष्टि एक न एक दिन उस गुरु पर जरूर पड़ती है। और यदि उस गुरु का चित्र हमारे अपने घर में होता है, तो जब शिव की दृष्टि गुरु पर होती है तो उनकी दृष्टि हमारे घर पर भी हो जाती है और हमारे घर का भी कल्याण हो जाता है। माता, पिता, गुरु और मेरा देव अधिदेव महादेव, इनके चरणों में जब हम प्रणाम करते हैं, इनके चरणों में जब हम नमन करते हैं तो हमको प्राप्ति होती है। प्राप्ति क्रीम कौन कौन लगाता है अपने चेहरे पर? जरा हाथ उठाओ तो। कोई सा भी क्रीम लगाते हो? लगाते तो हो, चलो ठीक है। अगर क्रीम नहीं लगाते तो एक काम करो, दांत कौन कौन घिसता है? ब्रश करते हो सब? बस जैसे ही हम महादेव का चरण का स्पर्श करते हैं, जैसे ही हम महादेव को नमन करते हैं, वैसे ही उनका आशीर्वाद बरसना प्रारंभ हो जाता है, उनका आशीर्वाद कृपा बरसने लगती है। माता, पिता, गुरु और महादेव, इनके चरणों का स्मरण, इनके चरणों की प्रीति, इनके चरणों को नमन हमारे जीवन में एक सुख की अनुभूति करा देता, आनंद की अनुभूति करा देता। कभी बन सके तो अपने माता के चरणों को नित्य नमन करो।
और देख लिया संसार हमने, देख लिया सब मतलब के यार हमने देख लिया। झूठे नाते झूठे रिश्ते, झूठे नाते झूठे रिश्ते, अरे झूठा है संसार हमने देख लिया। सब मतलब के यार हमने देख लिया। ओ देख लिया संसार हमने देख लिया। एक माता के चरण में नित्य बैठो, पिता के चरण में नित्य बैठो। गुरु रोज नहीं मिल सकते, पर बन सके तो गुरु ने जो जीवन में मंत्र दिया है उस मंत्र का स्मरण जरूर करो। ये भी गुरु की संज्ञा में आता है, पति भी गुरु की संज्ञा में आता है। आजकल तो एक नया पैटर्न चालू हो गया कि जितने चेले बनाना है बना लो, बस चेले बनाने का एक फैशन चालू हो गया। मेरे 1 लाख चेले हैं, मेरे 50,000 चेले हैं, मेरे 25,000 चेले हैं, मेरे इतने। कई लोग कहते हैं हमारे पास आओ गुरु दीक्षा लो। कई लोग कहते हैं गुरुजी हम सीओर आए गुरु पूर्णिमा पे गुरु मंत्र लेने के लिए। तो गुरु मंत्र लेने के लिए क्या क्या सामान चाहिए रहता है? शिव महापुराण की कथा कहती है शिव का मंत्र लेने के लिए आपको सामान की जरूरत नहीं पड़ती। शिव का मंत्र लेने के लिए तो केवल आपके दिल की जरूरत पड़ती है, जो तुम्हें महादेव को देना, जो तुम्हें महादेव को देना है, जो तुम्हें देवाधिदेव महादेव को देना है, जो तुम्हें भगवान शंकर को देना है, जो तुम्हें शिव को समर्पित करना है। महाराज शिव तत्व की प्राप्ति का केंद्र बिंदु है शंकर। विवेक जी, खगड़िया में कथा थी, बिहार, खगड़िया के बिहार, और जो कथा करवा रहे थे आप आए थे? अच्छा, मैं ही कथा सुनी थी। विवेक जी कह रहे हैं हमारी धर्म पत्नी ने, श्रीमती विनीता कुमारी जी ने पहली कथा वहीं सुनी खगड़िया में। अच्छा, दूसरी कथा खगड़िया सुनी। तो खगड़िया में जो कथा करवाई थी, एक कपड़े की दुकान वाले हैं जिनका कपड़े का काम है, और ज़्यादा बड़ी दुकान नहीं है, केवल छोटी दुकान कपड़े की, कपड़ा की दुकान, छोटी दुकान। कथा लेकर चले गए। कहा गुरुजी कथा, अब कहा गुरुजी पूरे खगड़िया बिहार की पहली कथा थी उस समय पर, बिहार की पहली कथा तक खगड़िया। इतना भक्त आएगा, इनके भोजन की व्यवस्था कैसे होगी? इतने सारे लोगों को बिठाने की व्यवस्था, पंडाल की व्यवस्था कैसे होगी? हमने उनसे कहा आप चिंता ना करें, कथा करवाएं, अटैची भरकर माल लेने के आने की जवाबदारी उस काल अधिपति महाकाल की है, वो देव अधिदेव महाकाल। और आज भी हम इस पवित्र व्यास सब भोजन कर कर चले जाएं। उसके बाद जब आप भंडार गृह में जाकर देखेंगे तो चावल, दाल, शक्कर, आटा सब बाबा की कृपा से भरा की भरा मिलेगा, वो खाली नहीं हो सकता।
कथा करने कोई दूसरा नहीं आता है, कथा करने के लिए स्वयं कुबेर भंडारी कुबेरेश्वर महादेव स्वयं सीहोर से चलकर मेरा कुबेरेश्वर बाबा इस पोथी के रूप में आता है। और विवेक जी और जितने श्रोता हमारे शिवालय सेवा समिति के बैठे हैं उनको कहूंगा, जब तक कथा चालू नहीं होती तब तक टेंशन बना रहता है। कोई कहेगा ऐसा मत करो, कोई कहेगा वैसा मत करो, कहीं परमिशन की तकलीफ, कोई की तकलीफ, कोई सी तकलीफ, कोई सी तकलीफ। और जिस दिन पहले दिन की कथा 1 बजे या 2 बजे चालू हो जाती है, उसके बाद सारी चिंता कुबेरेश्वर बाबा की हो जाती है। बाबा कुबेर भंडारी अपने ऊपर लेंगे। कभी मौका लगे तो खगड़िया वालों से जाकर पूछना, कुछ नहीं था, कुछ कैसे कथा होगा। फोन पे बात हुई थी, अच्छा। तो कभी पूछें खगड़िया वालों से कि कथा कैसे हुई, तो वो कह देंगे हम तो छोटे से कपड़े के व्यापारी हैं खगड़िया के, 15 फीट की दुकान है, बस कथा लेकर आ गए थे और कराने वाला स्वयं देव अधिदेव महादेव था। देवघर वाला मेरा बाबा वैद्यनाथ आकर खड़ा हो जाता है, कुबेरेश्वर बाबा आकर खड़े हो जाते हैं और कथा होती कहाँ बैठे? हाँ, ये सिंहेश्वर बैठे। इनको मालूम नहीं था कि इतनी पब्लिक आ जाएगी। इन्हें तो सोचा था कि बिहार में कथा, बाबा जी पहली बार आ रहे हैं, इतनी पब्लिक। सिंहेश्वर में कथा और पहले दिन ही पूरा सिंहेश्वर जाम, अपार भीड़। घबराने लगे, भोजन भंडारा कैसे होगा, कैसे व्यवस्था होगी। मंदिर सिंहेश्वर का कभी ये वाला दरवाजा बंद कर देते, कभी वो वाला दरवाजा बंद कर देते। क्यों? कल हरियाणा 1 बजे से 4 बजे तक शिव महापुराण की कथा रहेगी। फिर 27 मई से 2 जून तक गांव दूधनाल, तालुका उमरगा, जिला धाराशिव, महाराष्ट्र में शिव महापुराण की कथा दोपहर 2 बजे से 5 बजे तक रहेगी। भगवान शिव से अपने मन की बात कहेंगे, सभी प्रार्थना करेंगे, विनय करेंगे, निवेदन करेंगे, बाबा को अपने मन का भाव करेंगे। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर बाबा को अपने मन का भाव कहें, प्रार्थना करें। बहुत दूर दूर से आप लोग आए हैं, हृदय से बाबा को नमन करें और विनय करें। शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। केवल चरण का स्पर्श, चरणों को नमन करना ही सुख दे जाता है। 2 असुर हुए, विदल और उत्पल।
और वो विदल और उत्पल हमारे बीच में माननीय सांसद महोदय श्री दीपक प्रकाश जी यहाँ पधारे हुए हैं। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भाजपा झारखंड प्रदेश से मैं आमंत्रित करता हूँ, आप आएँ और व्यासपीठ को पूजन करें। पधारें। एक बार जोरदार ताली बजाकर आपका स्वागत, वंदन, अभिनंदन। क्षेत्रीय सांसद महोदय